अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक न्यूज़ दिया था कि खून चेकअप को ही लेके रिपोर्ट के मामले में 2 लोगों पर FIR करने की बात करी। महेश भाई, आज आपने विजिट किया, उसके बाद जो आपको शिकायतें मिली, ठीक है, तो ये इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि स्कैम चल रहा है, तो किसके अनुमति से अभी तक एक बस्टिंग करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग, वो लड़का, वो स्टाफ, वो सब लोगों को पकड़ के अब जो लेडीज़ लोग उनका स्टेटमेंट चालू है, पुलिस की FIR का प्रोसेस चालू है। पहली बार ये सारी चीज़ों को लेके करप्शन की FIR होने जा रही है। इस तरह की कार्रवाई अब मैं करता रहूँगा। क्यों? अगर 2 लोगों पे FIR होती तो कल ये हरकत होती क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं रईस से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं आजम को लेकर ऐसा लग रहा है कि 3 साल वही हाल। नहीं, जो रईस से एक देखो, समाजवादी पार्टी अक्सर क्या कर रही है आजकल भिवंडी के अंदर, खाली उनको वाहवाही चाहिए। वाकई काम हो या ना उससे मतलब नहीं है, खाली उनको वाहवाही चाहिए। 3 साल पूरा हुआ, खूब गुलपोशी किए। बोलने का मतलब ये है कि एक लौता इंदिरा दवाखाने को ये लोग नहीं सुधार पाए। अच्छा, महेश चौगले आमदार है, वाहवाही नहीं करता, वो काम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन वाहवाही नहीं लूट रहे, लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं चला रहे, वो इन लोगों को गुमराह भी नहीं कर रहे। हमको 10 मिनट में इमरजेंसी में रिपोर्ट मिल सकती है, तो इंदिरा में क्यों नहीं मिल सकती? और इमरजेंसी चालू क्यों नहीं है इंदिरा में? कोई भी जांच इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती है, एक्सरे नहीं हो सकता, CT स्कैन नहीं हो सकता, सब तो बंद है। तो फिर ये दवाखाना किस लिए रखा? कि वो भी डॉक्टर रहते, होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं। किसी के पास MBBS की डिग्री हो तो बता दो। दिलशाद भाई, कल आपने IGM का एक वीडियो बनाया था, तो क्या हुआ था पूरा मामला, थोड़ा सा बताइए। मेरा दोस्त है ना, उसका नाम यूसुफ है, तो 3 दिन से मुझे फ़ोन कर रहा था। मैं ट्रेन में था, 26 तारीख से कॉल कर रहा था बंदा कि बोले मैं बहन को लेके इंदिरा में आया हूँ, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। बोला तू ठीक है, रात में देख ले। फिर उसने 6 बजे फ़ोन किया था कि डिलीवरी हो गई है नॉर्मल, लेकिन डॉक्टर नहीं था। दूसरे दिन भी फ़ोन आया, बोले डॉक्टर नहीं है। कल मुझे फिर रात में 11 बजे फ़ोन करके बोलने लगा भाई तू इंदिरा में जल्दी पहुँच। मैं कल शादी में था, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। जब इंदिरा गया तो मालूम पड़ा कि बच्चा को झटका आया, और झटका आने के बाद वहाँ पे डॉक्टर नहीं। बोले डॉक्टर बाईपास से शायद आया कि कहाँ से आया। उसके बाद चेक किया, उसके बाद रिपोर्ट लिख दिया कि ये जांच करो और ये रिपोर्ट बाहर से कराओ। रिपोर्ट बाहर से कराने का मतलब बोले अगर अभी तुम इंदिरा में कराओगे तो 24 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप अगर बाहर से कराओगे तो हो जाएगा जल्दी। तो मैं रिपोर्ट लेके खिड़की नंबर 8 पे गया, खून और जो कागज़ दिए थे। वो बंदा को रिपोर्ट जो बनाता है या चेकअप करता है, उसको उसने फ़ोन किया तो वो बोलता है कि कल होगा, मैं आज वो ड्यूटी पे नहीं है। यानी रात में कोई इमरजेंसी में कोई चेकअप नहीं होता है इंदिरा में। इससे पहले भी मैंने इसको मैटर को लेके आवाज़ उठाया था कि इंदिरा में रात में कोई भी डॉक्टर रहता नहीं है, जिसको मैंने कंप्लेंट दिया था। इंदिरा में 2 लेटर दिया था, उसका लोग ने मुझे जवाब दिए हैं। मैं भी आपको कुछ बताऊँगा इसमें से। इसके अंदर मेरा लेटर था 9/11/2021 को मैंने एक लेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने 15/11/2021 को लेटर दिया, उन्होंने फिर रात में मुझे 8 बजे जवाब ला के दिए। इसके अंदर लिखा है इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें इनके पास मशीन है लेकिन बंद है, यानी इनके पास इसके पास है, इनके पास कौन सी है, सोनोग्राफी मशीन है उपलब्ध है, असुन रेडियो मशीन नस्लेट, यानी मशीन है लेकिन बंद है, समझे। इनके पास डॉक्टर नहीं है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी बंद है। तो इसलिए मैंने इंदिरा को ताला लगाने के लिए लेटर दिया था कि यहाँ पे जो है जानबूझकर पेशेंट आएगा और लोग की जान जाएगी, सीरियस हो जाते हैं, तो उसको बंद किया जाए, इसके लिए मैंने लेटर दिया। तो आज 1 साल के बाद फिर वही हरकत हुई कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं। जब डॉक्टर नहीं है तो फिर इंदिरा दवाखाना बंद होना चाहिए। और रईस से बड़ी बड़ी बात करके जाते हैं कि हमने ये चालू कर दिया, इंदिरा में ये सुविधा कर दिया, हमने वो लेके आए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक न्यूज़ दिया था कि खून चेकअप को ही लेके रिपोर्ट के मामले में 2 लोगों पर FIR करने की बात करी। अगर 2 लोगों पे FIR होती तो कल ये हरकत होती क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं रईस से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। रईस से इंदिरा को लेकर या भिवंडी शहर को लेकर क्या करना चाहते हैं, ये खुल के बात करें। वो कितना काम कर रहे हैं, खाली या मीडिया पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि वाकई कुछ काम हो रहा है। डायलिसिस का बोले ओपनिंग हुई, लेकिन वो ओपनिंग हुई तो कहाँ गई? वहाँ पे सोनोग्राफी की ओपनिंग हुई थी, सोनोग्राफी CT स्कैन की। अच्छा, CT स्कैन 24 घंटे क्यों उपलब्ध नहीं है?
हाँ दिलशाद भाई, देखा है तो सिटी स्कैन को लेकर ऐसा भी मामला आता है कि अगर कुछ लोग वहाँ पे सिटी स्कैन करवाने जाते तो उनको सिटी स्कैन नहीं करवाने के फ़ायदे गिनाए जाते हैं। अच्छा, फ़ायदे गिनाए जाते हैं, यानी डॉक्टर बेवकूफ़ है जो सीटी स्कैन या एमआरआई करने को या एक्सरे करने को बोलता है, यानी डॉक्टर बेवकूफ़ है और ये फ़ायदे गिनाएंगे पब्लिक को। तो कौन फ़ायदा गिनाते, जरा उनका हमको नाम पता चल जाए तो हम उनको जब बताएंगे। मेरी जो मांगनी है फ़िलहाल, हम पीर के दिन मिलेंगे, उनको ऊपर लेटर डालेंगे कि कल के दिन जितने भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे इनको तत्काल निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। अगर वो नहीं करते और मेन डॉक्टर होता है वो खुद नहीं रहते तो कौन देख करेगा। बिना डॉक्टर के, बिना मालिक के इंदिरा दवाखाना चलता है, उसका जिम्मेदार कौन है। ये जो यहाँ की जो एमएलए एमपी सभी की बात करूँगा, हमारे महेश चौगले भी है, कपिल पाटिल भी है, रईस शेख भी है और 2 माजी आमदार थे, रशीद ताहिर और रुपेश मात्रे, ये सबने मिलके बात करो। अगर ये इतने सालों से एक लौता दवाखाने को सुधार नहीं सकते तो मैं इनको बोलूँगा इनको ताला लगा दे। दिलशाद भाई, कल आमदार साहब का 3 साल पूरा हुआ, रईस शेख साहब का, तो उन्होंने जश्न मनाया, तो कहीं ना कहीं आजम को लेकर ऐसा लग रहा है कि 3 साल वही हाल। नहीं, जो रईस शेख, देखो समाजवादी पार्टी अक्सर क्या कर रही है आजकल भिवंडी के अंदर, खाली उनको वाहवाही चाहिए, वाकई काम हो या ना उससे मतलब नहीं है, खाली उनको वाहवाही चाहिए। 3 साल पूरा हुआ, खूब गुलपोशी किए, साल पहनाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन कल जिस तरह की जो हरकत सामने आई इंदिरा की, इससे सामने साबित हो गया कि रईस शेख ने 3 साल में कितना मेहनत की है। तो ये सवाल सिर्फ रईस शेख को लेकर ही होगा कि आमदार महेश चौगले साहब को भी लेकर? देखो, मैंने अभी फ़िलहाल इससे अभी कुछ ही पहले मैंने सबका नाम लिया, महेश चौगले का भी लिया, कपिल पाटिल का भी, रुपेश मात्रे का भी और रशीद ताहिर का भी और रईस शेख का भी। कहने का मतलब ये सभी आमदार एमपी है, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि एक लौता इंदिरा दवाखाने को ये लोग नहीं सुधार पाए। अच्छा, महेश चौगले आमदार है, वाहवाही नहीं करता, वो काम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन वाहवाही नहीं लूट रहे, लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं चला रहे, वो इन लोगों को गुमराह भी नहीं कर रहे। महेश चौगले, आपने देखा उनको इंदिरा को लेके या कोई बयान दिया या वो रिबन काटे या कोई वीडियो वायरल किए क्या? लेकिन महेश आमदार है, वो करे ना करे उनकी मर्जी, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं कर रहे। अभी आपका परसों आप क्या करने वाले हो? परसों अभी हम जाएंगे, पहले डॉक्टर को लेटर देंगे, फिर लेटर देंगे दवाखाना बंद होना चाहिए और जितने डॉक्टर मौजूद नहीं थे सबको सस्पेंड है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे को झटका आया था, बच्चे की अगर जान चली जाती, हमने रिपोर्ट 10 मिनट में बाहर से लेके आए और ये हमको 24 घंटे के बाद रिपोर्ट देंगे। आखिर इंदिरा में चल क्या रहा है? जो बाहर से हमको 10 मिनट में इमरजेंसी में रिपोर्ट मिल सकती है तो इंदिरा में क्यों नहीं मिल सकती? और इमरजेंसी चालू क्यों नहीं है इंदिरा में? कोई भी जांच इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती है, एक्सरे नहीं हो सकता, सीटी स्कैन नहीं हो सकता, सब तो बंद है, तो फिर ये दवाखाना किस लिए रखा गया है? दिलशाद भाई, जैसे कि आप भी बहुत दिनों से आईजीएम के ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक सोशल वर्कर है आप, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग डॉक्टर जो मौजूद नहीं थे उनके ऊपर मतलब जो उनको तत्काल निलंबित ना, तत्काल निलंबित करना चाहिए। हम पीर के दिन बैठेंगे, अगर डॉक्टर एक्शन नहीं लिया जो मेन है, अगर वो एक्शन है हम उसके खिलाफ सीधा मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मानव अधिकार कोर्ट में हम केस भी फाइल करेंगे, क्योंकि इसको बंद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो हिसाब से हमने उनको लेटर दिया था पिछले साल, इसके अंदर उन्होंने जो उत्तर दिया, ऐसी कोई भी मशीनें, कोई भी इमरजेंसी वार्ड ऐसे उपलब्ध नहीं है कि जिससे लोगों की जान बचे। इनके पास कोई बड़े डॉक्टर रहते ही नहीं है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सीधा ट्रांसफ़र किया जाता थाना मुंबई। हार्ट आ जाए तो उसमें डॉक्टर ही नहीं हार्ट का। और आप पता कर लो, जो भी डॉक्टर रहते हैं होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं। किसी के पास MBBS की डिग्री हो तो बता दो। दिलशाद भाई, आमदार साहब की जो एम्बुलेंस थी वो थाना में ठुक गई थी, कोई हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसको लाकर आईजीएम में खड़े कर दिया गया टोचन मार के। उसके बाद अब ये बोला जा रहा है कि ड्राइवर जो है उसका पूरा खर्चा उठाए, जबकि ड्राइवर की पेमेंट जो है 10 से 12 हज़ार तक रहती है। अगर वो ड्राइवर से बोला जाए कि इसका भरपाई अगर ड्राइवर करेगा तो फिर सबसे बड़ी गलती जो भी वो बात बोला होगा वो उसकी अच्छा, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, कंपनी तो इंश्योरेंस देगी ना। नई गाड़ी आई थी, नई एम्बुलेंस आई थी, तो उसका तो कंपनी उसको पैसा देगी और जो जितने दिन वो ड्राइवर बैठेगा उसकी पगार देना पड़ेगा।
वो कोई भी हो, एक्सीडेंट हुआ जानबूझ के कोई ठोकता नहीं है। और हमारे रईस से इसी को लेकर थाना में जो भी बहुत ट्रैफिक का मसला था, बड़े मुद्दे से उन्होंने रिबन भी काटा था साहब बाईपास अपना ब्रिज का, कि ट्रैफिक जा खुल जाएगी। क्या हो गया ब्रिज का, क्यों ट्रैफिक हो रही है? इसका जवाब है हमारे जो रिबन काटते हैं लोग हर जगह। घुमा फिरा के यही बात हो गई दिलशाद भाई की, मतलब जो आईजीएम की एम्बुलेंस है वो यही बोला जाएगा कि महीनों भर वो खड़े रहेगी, यही बोला जाएगा कि वो ख़राब है, एक्सीडेंट हुआ है। महीने भर खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है ना साहब, कंपनी का इंश्योरेंस है ना, नई एम्बुलेंस आई थी उसका इंश्योरेंस होता है, कंपनी उसको बना के देगी, उसको वहाँ खड़ी करने की बजाय उसको रिपेयरिंग करने में दे दिया नहीं चाहिए। ठीक है, बहरहाल ये देखने वाली बात है कि कितने दिन में उसका काम होता है, एम्बुलेंस बन जाती है। अब एक आखिरी सवाल दिलशाद भाई, जब से आपने वीडियो वायरल किया, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उसके बाद से आमदार रईस शेख साहब हो या महेश चौगले साहब या ये लोग की ऑफिस से किसी से आपकी कुछ बात हुई? मैं अपने ही मीटर में, मेरा इंदिरा के पीछे लगना कोई इतना बड़ा मकसद नहीं था, क्योंकि मेरे ही मीटर यानी मेरे घर के ही मीटर था। मैंने जिसके ऊपर इंदिरा के ऊपर जो कार्रवाई किया था दवाखानों को लेके, ये अपनी भाभी का मीटर था, उसको नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, उसको लेके गए थे, तो उसको दवाखाने में एडमिट करने की बजाय घर भेज दिया। दूसरे दिन बच्चे का इंतकाल हो गया, उसके बाद से मैं इंदिरा के पीछे लग गया। उसके बाद मैंने रईस शेख को खुद फ़ोन किया था कि डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो रईस शेख बोलते मैं देखूंगा। तो मुझे उस वक्त से तब से समझ में आ गया कि रईस शेख कितना काम करने वाले हैं शहर के अंदर। तब से मैं इंदिरा के पीछे लगा हूँ कि इसको बंद किया जाए। अगर ये अब नहीं बंद होगा तो इसी तरीके से भिवंडी के अंदर हादसे होते रहेंगे, इमरजेंसी केस आते रहेंगे।